हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस किया था और अपने इस वीडियो में उसी को आगे कंटिन्यू बच्चों शुरुआत करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। इट मीन्स कि जब हम डाइल्यूट एसिड का मेटल्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हमें मिलता है। देखिए, मेटल को जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल साल्ट प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मेटल का जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सोडियम को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें जो है मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त। इसी प्रकार से एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब कंबाइन करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक से ऐसे ही जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ऐसे ही आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है कंबाइंड करेगा तो ये आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड ये तीन ऐसे मेटल हैं जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इट मीन्स कॉपर, एल्युमिनियम एंड गड़बड़ हो गया पूरा। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। इट मीन्स कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये डाइल्यूट एसिड के साथ किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट्स आता है इसके बाद मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन के बाद मेटल सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जब हम मेटल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एग्जाम्पल तो अब देखिए, सोडियम को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसी प्रकार से जब हम मैग्नीशियम को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सेम वे एल्युमिनियम को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसी तरीके से जब हम आयरन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि अगर साल्ट सॉल्यूशंस के साथ अगर मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन बना हुआ है और उसका अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के साथ उसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वो जो है अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके उससे कंबाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, जब इसको हम मेटल ए से रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्राप्त होता है और मेटल बी अलग हो जाता है। यहाँ पर मेटल ए जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव देन मेटल बी है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन हमने लिया तो ये ब्लू सॉल्यूशन होगा आपका। इसके साथ हमने आयरन का रिएक्शन कराया, आयरन जो कि ग्रे कलर का होगा और ये आयरन सल्फेट बनाएगा जो कि ग्रीनिश सॉल्यूशन होगा और कॉपर को रिलीज़ करेगा, यानी कॉपर को अलग कर देगा जो है। तो यहाँ पर आप देखिए आयरन जो है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और साथ ही कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट आपका ब्लू सॉल्यूशन होगा, जिंक सिल्वरी वाइट होगा और जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होगा, कॉपर आपका रेड ब्राउन कलर का होगा। और यहाँ पे आप देखिए जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है और साथ ही सिल्वर प्राप्त होता है। यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट कलरलेस होता है, कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है और जो कॉपर नाइट्रेट बनता है
वो आपका ब्लूइश सोल्यूशन होता है और जो सिल्वर होगा वो ग्रेइश कलर का होगा। यहाँ पर कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इसी प्रकार से अब रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, यानी कि अगर मेटल्स को क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और इस आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, सोडियम को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से जब कैल्शियम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ऐसे ही जब हम एल्युमिनियम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ मेटल्स की क्या अभिक्रिया होती है। इसमें देखिए, ए फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। इट मीन्स कुछ ही मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हीटेड सोडियम देन सोडियम हाइड्राइड फॉर्म। इट मीन्स क्या हुआ कि जब हीटेड सोडियम के साथ के ऊपर जो है हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो वहाँ पर जो है सोडियम हाइड्राइड बनता है। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर देखिए आपका बना है सोडियम हाइड्राइड, जिसको हम आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। इसी प्रकार से व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर गर्म कैल्शियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। यहाँ पे देखिए रिएक्शन में भी आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड बना है आपका। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिंक, कॉपर और आयरन, जिंक, कॉपर और आयरन ये तीनों ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब बात करते हैं एक्वा रेजिया की। तो स्टूडेंट्स, एक्वा रेजिया इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट concentrated nitric acid and 3 part concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट मीन्स एक्वा रेजिया जो बनता है वो उसमें एक हिस्सा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 हिस्सा जो है वह कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। दोनों एसिड्स का एक्वा रेजिया में जो रेशियो है वो 1:3 का होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्वा रेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम। यानी कि एक्वा रेजिया एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा मिक्सचर है जो कि सभी प्रकार के मेटल्स को, सभी मेटल्स को डिज़ाल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, ये भी इसमें डिज़ाल्व हो जाता है। बच्चों, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है और किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में जानें। इसमें देखिए टॉप मोस्ट पे पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, स्टेनस है, फिर उसके बाद लेड है, फिर हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऊपर से जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उनका रिएक्टिविटी जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है। इट मीन्स पोटेशियम सबसे टॉप पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम आपका सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल आपका कहलाएगा। अब उसके बाद सबसे लास्ट देखा जाए, सबसे कम जो रिएक्शन करता है वो क्या है आपका, सबसे नीचे बॉटम पे आपका जो है ये गोल्ड है। और गोल्ड क्या है आपका, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं जब, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, यानी कि पोटेशियम से लेके लेड तक के जो मेटल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये सभी क्या हैं, ये लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करें।